जिला किसान कांग्रेस सिंगरौली शहर और ग्रामीण ने विद्य के सपूत सर्वहारा वर्ग के नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल परम श्रद्धेय कुंवर अर्जुन सिंह दाऊ साहब की जयंती उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर मनाते हुए राज्य सरकार द्वारा किसानों की फसल खरीदी से इनकार करने के विरोध और स्थानीय किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम जिला कलेक्टर सिंगरौली को ज्ञापन सौंपा। सिंगरौली में आज 5 नवंबर 2025 को जिला किसान कांग्रेस सिंगरौली शहर के माध्यम से श्री अरविंद सिंह चंदेल जी, पूर्व अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी सिंगरौली शहर व प्रभारी ब्योहारी विधानसभा के मार्गदर्शन में और जिला किसान शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्री मनोज दुबे जी की अध्यक्षता में श्री राम अशोक शर्मा, पूर्व अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी सिंगरौली, जिला किसान ग्रामीण अध्यक्ष श्री अशोक सिंह पैगाम जी की गरिमामयी उपस्थिति में महाजन मोड़ होटल बालाजी सभागार में विंध्य के सर्वहारा वर्ग के नेता, गरीबों आदिवासियों के मसीहा, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री कुंवर अर्जुन सिंह दाऊ साहब की जयंती उनके प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके कार्यों कुर्बानियों को याद कर मनाई। तदुपरांत राज्य सरकार द्वारा किसानों की फसल खरीदी से इनकार करने के विरोध और स्थानीय स्तर पर अतिवृष्टि से नष्ट हुई धान की फसल का सर्वे कराकर किसानों को उनका मुआवजा दिया जाने के संबंध में मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जिला कलेक्टर सिंगरौली के नाम कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। किसान जिला अध्यक्ष द्वारा जानकारी दी गई कि जैसा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने हाल ही में ये निर्णय लिया है कि राज्य सरकार अब किसानों की फसलें स्वयं नहीं खरीदेगी, बल्कि ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार और एफसीआई के हवाले की जाएगी। राज्य सरकार का ये निर्णय मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के साथ बड़ा धोखा है। अब जब किसानों को राहत और भरोसे की सबसे अधिक आवश्यकता है, तब सरकार का इस तरह किसानों से मुंह मोड़ना बेहद अन्याय वाला निर्णय है। साथ ही स्थानीय प्रशासन आदरणीय कलेक्टर साहब को विदित कराया जाता है कि गत दिनों असामयिक वर्षा और तूफान से सिंगरौली के सभी तहसीलों में धान की फसल नष्ट और क्षतिग्रस्त हो चुकी है। किसानों की समस्याओं के निदान बाबत और प्रदेश द्वारा किसानों के जन विरोधी नीति के निर्णय लेने के विरोध में किसानों की समस्याओं के निदान बाबत ज्ञापन जिला किसान कांग्रेस सिंगरौली द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। राज्य सरकार तुरंत अपने निर्णय को वापस ले और किसानों की फसल राज्य स्तर पर खरीदे। एमएसपी से नीचे किसी भी कीमत पर किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए मजबूर ना किया जाए। किसानों की आय, भंडारण और परिवहन सुविधाओं के लिए विशेष पैकेज जारी किए गए। ये कि असामयिक वर्षा से क्षतिग्रस्त और नष्ट हुई धान और अन्य फसलों का शीघ्र स्थल सर्वे कराया जाकर तत्काल सहायता राशि प्रदान कराई गई। ये कि कृषि ऋण की वसूली स्थगित करते हुए ऋण के ब्याज की राशि माफ की जाए और अन्य बातें शामिल हैं। आ जाएगा और किसकी कितना नुकसानी होगी बता नहीं दी जाएगी। अब मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी जो है उसने 3 नवंबर को एक आदेश जारी किया है कि किसानों को 10 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं दी जाएगी। क्या कुछ कहेंगे इसका भी कांग्रेस पार्टी पूरे जोर की विरोध करती है और एक सप्ताह के अंदर कांग्रेस पार्टी पुनः बिजली विभाग का घेराव करेगी और तब तक नहीं उठेगी जब तक इसका निराकरण नहीं हो जाएगा। 24 घंटे किसानों को बिजली चाहिए, क्योंकि अब गेहूं की फसल आ रही है, गेहूं की फसल बुआई होगी, उसमें सबको पलेवा की ज़रूरत होगी, उसमें सिंचाई की ज़रूरत होगी और किसानों की जब ज़रूरत होगी तो निश्चित और दूसरा स्मार्ट मीटर का भी एक इशू है। स्मार्ट मीटर जितना ज़रूरत से ज़्यादा बिल उगल रहे हैं उसका भी तमाम जनता में रोष है, विरोध है, जनता परेशान है। इस बात को लेकर भी कांग्रेस सड़क पर आने वाली है। आज दाऊ कुंवर अर्जुन सिंह की जयंती है और उस अवसर पर किसानों का यह प्रदर्शन। दाऊ कुंवर अर्जुन सिंह एक ऐसे राष्ट्र के मसीहा थे जिन्होंने 2 बत्ती कनेक्शन देकर के हरिजन आदिवासियों किसानों के हित में काम किया। आज किसान हलाकान है, परेशान है, उसे लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, दाऊ साहब हमेशा गरीबों, दलितों, आदिवासियों, किसानों के मसीहा कहे जाते हैं। इसीलिए हम लोग दाऊ साहब के जन्म जयंती के अवसर पर उनको पुष्पांजलि पहले अर्पित किए, उनको नमन किए, उनको याद किए और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कूच किए और किसानों की मांगों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है और तत्काल सुनवाई नहीं होती है 3 दिन के भीतर तो अगली कार्रवाई करेंगे। चूँकि सिंह साहब आपसे बात करना चाहूँगा, आप चूँकि बोर्ड छोड़ गति छोड़ के प्रभारी भी हैं व्यवहारी के, क्या कुछ व्यवहारी या शहडोल को लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या गतिविधियाँ हैं? बहुत अच्छी गतिविधियाँ हैं।
शहडोल जिले में कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूत है, खास तौर से व्यवहारी में। जो जिम्मेदारी हमें वहाँ पे मिली थी बेले नियुक्त करने की, वो हमने पूरा 100% करके कल पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को मैंने भेज दिया है। वोट चोर गद्दी छोड़ में भी हमने 50,000 हस्ताक्षर करा के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को भेजा है। आगामी बिहार चुनाव को लेकर क्या कुछ कहेंगे? 6 तारीख की चूंकि वोटिंग है, फिर इसके बाद 11 को है। महागठबंधन की सरकार बहुमत से आ रही है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। सारी लोग गांव में जाके सर्वे नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन किसान फसल को काटने पे मजबूर हो जा रहा है। अब फसल काट करके वो तत्काल अपने घर में ले जा रहा है। बाद में यही समस्या आएगी कि आपका नुकसान कुछ हुआ ही नहीं है। तो इस पर हम लोग आज प्रदेश के हमारे अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र सिंह चौहान जी का निर्देश था कि तत्काल आप लोग ज्ञापन दीजिए, और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी शहर के पूर्व अध्यक्ष भाई अरविंद सिंह चंदेल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है और मांग किया है कि तत्काल इस पर कार्रवाई नहीं किया जाए। इस पर सुनवाई नहीं होता 3 दिन के दिवस के अंदर हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन फिर से करने को मजबूर हो जाएंगे। एक मध्य प्रदेश सरकार की बात आ रही है कि किसानों से धान खरीदी नहीं करेंगे, इसे लेकर क्या कुछ कहेंगे? धान खरीदी नहीं करेंगे, यही तो लेकर बात उठा है। किसान बिल्कुल डर गया है। अब किसान अगर धान सरकार नहीं खरीदती है तो किसान के धान का कीमत 8 रुपये किलो हो जाएगा। ये स्थिति अभी आ गई है। मतलब खाद, अभी एक तो खाद इतना महंगा मिला, 800, 900, 1 रुपये बोरी खरीद के डाला उसने इतना ब्लैक में। जो असमय वर्षा हुई, हाँ, फसलों का नुकसान हुआ, उसका मूल्यांकन, उसका सर्वेक्षण शासनिक तरीके पे अच्छे से हो नहीं रहा है। तो क्या मतलब उचित तरीके से हो? बिल्कुल हम लोग चाह रहे हैं कि कोई प्रतिनिधि भी उनके साथ जाए। गांव का प्रतिनिधि ले लें, सरपंच ले लें, पार्षद को ले लें, जो उस गांव को जानता हो उसको साथ लेकर के सर्वे करें, तो इससे वस्तु स्थिति की असलियत जानकारी उनको मिलेगी। हवाई सर्वे करेंगे कोई जानकारी